आज हम आए हैं हमारी नूगा बेस्ट फैमिली के अल्पना भिवरे आई के घर पे। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो हमारी नूगा बेस्ट में कैसे ज्वाइन हुए, कौन सी तकलीफ उनको थी। नमस्ते आई, कैसे नमस्ते। हैं आप? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया है, बढ़िया दिख भी रहे हैं आप, चेहरे पे बहुत खुशी दिख रही है आपके। हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका N5 मशीन, आपका जो एच मैट है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके घर में इंस्टॉल हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है आज। बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच कि आप अपने लिए बहुत सोचते हो कि मतलब जैसे हमारे बॉडी के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि आप हमारी नूगा बेस्ट में कैसे ज्वाइन हुए थे? मुझे थोड़ा सा मेरे पैर का वेरिकोज वेन्स का स्टार्ट हो गया था अच्छा, प्रॉब्लम। वेरिकोज वेन्स वेन्स का। का और मेरा जो पैर है वो ठीक नहीं पा रहा था। चलते वक्त मैं लंगड़ाती चलती थी अच्छा। क्योंकि मेरे एक्सीडेंट की वजह से ये पैर डिसलोकेट हो गया था। राइट। राइट पैर पूरा हिप से डिसलोकेट हो गया था ऊपर से। उसको बैठाया था लेकिन चलने में मैं लंगड़ा के चलती थी और बाद में चल चल के थक जाती थी शाम के वक्त। तो मैं ऐसे ही मेरे पहचान के डोंगरे आई बाबा है, वो पहले नूगा बेस्ट में आते थे। अच्छा। तो उनकी दुकान में गई तो बात करते करते उनसे पता चला तो बोले अरे तू इधर क्यों नहीं आती, हम लोग सुबह जाते तू भी आया कर। तो तब से उनके साथ में आने लगी। और सही बात बता रही हूँ कि मुझे E5 जो E5 मशीन, हाँ। और उस पे से मैंने जब ट्रीटमेंट लिया तो ये तीसरे दिन में ही मुझे जो दर्द होता था, ये नीचे से बैठ नहीं पाती थी। अगर तो शाम को जैसे आके मुझे एनर्जी मिलती थी। अच्छा। और साथ में करते करते मेरे ख्याल से मैं 15 दिन में तो पूरा सीधे चलने लगी थी। अरे वाह। मुझे नूगा वेस्ट में गोईजी है, हाँ। वो देखती थी, बोलती थी तो लंगड़ के चलती थी लेकिन अभी सीधी चल रही है। चल रही है। और ये घर, मेरे घर में मेरे बेटे को भी ये बात पता चलती थी लेकिन उसको कंटाल आता था चलने के लिए। और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये घर में मशीन तो लाना ही है। ओके, मतलब सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम था या और भी कुछ नहीं, था और भी था। एक तो मुझे किडनी का, राइट साइड की जो किडनी है, मुझे जब फर्स्ट वैक्सीन दिया गया था कोविड का, तो मुझे पूरा बॉडी पेन हो रहा था। तो तब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि नहीं वैक्सीन की वजह से हो रहा है। लेकिन 3 दिन के बाद मुझे फिर भी वो राइट साइड का दुखना बिल्कुल भी नहीं रुका। फिर मुझे हॉस्पिटल में लेके एडमिट किया गया, सलाइन दिए, पेन किलर, नहीं रुक रहा। तो फिर मुझे उन्होंने तंबोली कोतेकर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया आरसीएफ से। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरी सोनोग्राफी की, उन्हें पहले लगा यूरिन स्टोन होगा लेकिन यूरिन स्टोन भी नहीं था। फिर मुझे उन्होंने स्कैनिंग के लिए भेजा इधर लोटस में। तो उन्होंने बताया कि मेरी राइट साइड की किडनी की जो नली है वो दब गई है। अच्छा। तो फिर उसका मेरा डिटेल्स, इसका जो रिपोर्ट निकालने के लिए मुझे सुश्रूषा चेंबूर भेजा गया। अच्छा। तो वहाँ से पता चला कि वो केवल 7% काम कर रही है। मतलब राइट साइड की किडनी सिर्फ 7% काम कर रही है। जो यूरिन जो नली दबने की वजह से, तो जो काम उसको 15 मिनट में करना चाहिए थे उसके लिए वो 75 मिनट वगैरह ले रही थी। अच्छा। और लेफ्ट साइड की किडनी वो 93% कर रही थी। तो 100% काम चल रहा था। लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको अपने को ऑपरेट करना पड़ेगा। और ऑपरेशन यानी उन्होंने ओपन सर्जरी बोला था। 30 टाके रहेंगे ओपन करके, और बाद में किडनी को 60 टाके रहेंगे। और बाद में नली डाल के महीने भर मुझे हॉस्पिटल में 10 दिन रहना है। बाद में 1 महीना पूरा बेड रेस्ट, पूरा सो के रहना है। 6 महीने तक मुझे झुकना नहीं है। वो नली फिर चेंज करके ऑपरेट करने वाले थे। घर में से तो बेटे ने तो बोल दिया था नहीं तुमको ये करना ही है, ठीक है। पर मेरा पता नहीं कि मेरा पैर की वजह से मुझे पहले हिप्स का भी प्रॉब्लम था, तो मैं उसी के लिए पहले आती थी। तो मुझे सूर्य सर पे बहुत ज्यादा विश्वास था। तो मैं जाके उनसे बोली सर मुझे ऐसा ऐसा बोला गया। तो सर ने बोला नहीं अपने को नहीं जरूरत है, करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे मन में वहाँ पे विश्वास हो गया और मैं बोलती थी, लेकिन बेटे को मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका और बाकी मेरी सिस्टर्स, तुझे तो ऑपरेशन करना है उनके हिसाब से कि मुझे किडनी बचाना है। और मेरे हिसाब से था कि मुझे नहीं करना बोला है तो नहीं करना, जो एक विश्वास रहता वो था मेरे में। और बाई चांस बोलते हैं मेरा अल्लाह कितना अच्छा कि जो डॉक्टर मुझे ऑपरेट करने वाले थे वो आ ही नहीं पाए अलीबाग। अच्छा। तो मेरी जो डेट थी वो डॉक्टर आगे आ गए, तो अभी उस दिन जो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद अभी मैं ट्रीटमेंट, तो मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। ओके। और अभी आपका फंक्शनिंग कैसा चल रहा है किडनी? अभी तो उसका 25% हो गया है। अभी मैं उसका डिटेल एक बार रिपोर्ट, मतलब अभी जो 7% चल रहा था वो अभी बढ़ के 25% हो गया है। उसके दौरान बीच में कुछ आपने ट्रीटमेंट करवाई थी उसके ऊपर? मैंने कुछ नहीं, केवल सिर्फ थेरेपी, एक गोली भी नहीं ली मैंने उसके ऊपर। बहुत अच्छा। और एक कभी और बात है कि मेरी जो बीपी है, ये पिछले 1 साल से मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा है। यानी मुझे बोल दिया था कि तुमको गोली की मेडिसिन है, रोज एक गोली लेना ही पड़ेगा। जैसे हम कुछ खाते वैसा एक गोली लेना है, मैंने मुझे बता ही दिया था। तो मैं मना करते करते एक बार फर्स्ट एड में, जैसे मैंने यहाँ ज्वाइन किया था नोगा बेस्ट, तो मैंने फर्स्ट एड में चली गई थी।
उस दिन बीपी देखा, वो मैडम बोली 200 और नीचे का 100 बहुत ज्यादा है, तो तुझे गोली स्टार्ट करनी। फिर मैं हमारे इधर चली गई थी, उनसे गोली भी ली, 1 महीना मैंने गोली लिया, फिर भी मैं चेक किया था मेरा बीपी कुछ कम नहीं हुआ था। फिर मैंने सोच लिया अब सब गोली बंद। जब से मैंने लुका बेस्ट, आज 2 महीने पूरे हो गए, और मैंने जब मेरा टेस्ट मनी लिखना था तो उस दिन मैं पर्पसली फर्स्ट एड में गई थी, और वहाँ पे मैंने अपना बीपी चेक करवाया। तो वो बीपी चेक करने जो वही कर रहा था ना, उसने मुझे पूछा मैडम गोली लेता है का? वहाँ तो मैं हाँ किया, मुझे पता है मैं गोली नहीं ले रही। तो बाद में अभी उसको मैंने बाद में फोन करके बताया कि मैं वहाँ पे जाके थेरेपी ले रही हूँ, और मुझे गोली मतलब आपने उस दौरान सिर्फ महीने भर का जो गोली लिया उसके बाद भी कुछ कम नहीं हुआ था, जो है वो नॉर्मल पे नहीं आया था। तो फिर आपने जो थेरेपी लिया, थेरेपी के बाद जो है नॉर्मल आ गया आपका? बिल्कुल 80 और 120 और 84 है अभी, तो एकदम कंप्लीट नॉर्मल पे आ गया है। तो अभी मतलब ये सब हो गया, इतना ही प्रॉब्लम था आपको या और भी कुछ था? और तो बहुत से प्रॉब्लम शरीर में तो चलते रहते हैं ना, अभी तो एज 54 है, तो जो बारीक बारीक तो चलते ही प्रॉब्लम। लेकिन घर में आके मैं इतना थक जाती थी शाम के वक्त कि मेरे ख्याल से मैं सुबह ही खाना बनाती थी, वही रात में खाना। ये तो इसको मेरे बेटे को पता है, मैं शाम को कुछ नहीं करती थी। लेकिन अब मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ कि अभी 10 बजे तक भी कुछ भी काम कर सकती हूँ। पहले 8:30 बजे कि मुझे सोना है, मुझे मतलब ऑफिस से आने के बाद तुरंत आपको वीकनेस ही आ जाता था? अच्छा, और मेरी चिड़चिड़ बहुत होती थी। अगर मैं ऑफिस में भी थोड़ी बात पे चिढ़ जाती थी, मुझे बाद में पता चलता था कि अभी मैंने नहीं चिढ़ना था, लेकिन उस वक्त मैं चिढ़ गई होती। मूड स्विंग्स बहुत हो रहा था, हार्मोन्स इम्बैलेंस था। मतलब बहुत अच्छा रिलीफ आया है आपको, बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ थेरेपी की वजह से। के बीच में बहुत सारी जो तकलीफें थी वो गायब हो चुकी है, और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था आपको, जो ऑपरेट करने के लिए बोला था आपका, जो किडनी का फंक्शन, वो भी अभी इम्प्रूव्ड हुआ है। और ऑफ कोर्स वो आप जब उसका पूरा डिटेल निकालेंगे तो वो और इम्प्रूव हुआ रहेगा, क्योंकि अभी आपके घर पे जो है मशीन आ चुकी है। और हम लोग बेस्ट हाउस में जो है 1 टाइम की थेरेपी लेते हैं, और उसके बाद भी मतलब इतना अच्छा रिलीफ है, तो घर पे आ गई है आपके, तो ऑब्वियसली आपको 1 महीने के बाद मुझे पूरा मेरा नॉर्मल रिपोर्ट आएगा। मुझे तो 1 महीने के बाद हम लोग जरूर आएंगे, हम लोग बहुत एक्साइटेड रहेंगे कि आपका जो और बेनिफिट वाला जो वीडियो है हम दिखाना चाहेंगे लोगों को। अभी सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे बेस्ट हाउस में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको डाउट रहता है कि थेरेपी से हम लोग ठीक होंगे क्या, क्योंकि वो लोग भी बहुत सारे ट्रीटमेंट किए रहते हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, उन्होंने आंख मूंद पे इस पे विश्वास करना चाहिए, ना कोई गोली है ना कुछ जिसका साइड इफेक्ट है, इसका बस फायदा ही फायदा है। तो इसका पूरा मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद दे रही हूँ, मुझे उसका सब फायदा ही फायदा दिखा। जबकि मेरे घर में बताते कि तुम इतना रेगुलर 7:30 बजे उठ के, क्योंकि दिन भर फिर ऑफिस में जाना है, तो भी उठ के जाती है, तो उससे जरूर फायदा है, तभी हम लोग जाते हैं ना। श्योर कि इसका फायदा है, सबने इसका फायदा लेना ही है। यस, मन से जो थेरेपी लेगा उसे जरूर इसको बैठे तो मुझे इससे ठीक होना है, ये सोच के ही बैठना है, तो बिल्कुल होता है। पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत जरूरी है। और जैसे रेगुलरिटी को लेके, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब छुट्टियां कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें कुछ रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको क्या बताना चाहिए? नहीं, ठीक होना है तो उन्होंने रोज आना ही है, रोज आके ठीक होना ही है। और आप जो है मतलब अभी आपका ड्यूटी का टाइमिंग है 9 साढ़े 9 बजे का, और फिर भी आप 7:30 बजे वहां पे टच हो जाते हो, और फर्स्ट बैच में आप थेरेपी लेते थे अब तक, मतलब जब तक आपके घर पे मशीन नहीं, और आप आ करके भी बोल रहे हो कि नहीं मैं वहां पे आऊंगी, क्योंकि अदर जो हमारे इक्विपमेंट्स है उसकी आप थेरेपी लेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी बाकी सब जो डाउट्स थे या फिर जो आपके प्रॉब्लम्स थे वो सब कुछ क्लियर हो चुके हैं, और वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे। नूगा बेस्ट के बारे में क्या बताएंगे? नूगा बेस्ट ओनली वन, बिल्कुल उसके लिए विधवा पूरा फिट जो है ना, वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, तो हम लोग जब जाते हैं ना किसी के पास, बीमार लोग जाएगा तो यदि डॉक्टर ठीक से बोलेगा ना तो पेशेंट आधा ठीक होता है। तो जब हम एंट्री करते हैं तो नमस्ते आई शब्द सुन के ही, या नमस्ते बाबा, वो सुन के जो एंजल्स वेलकम करती है, वही से तबीयत ठीक होने लगती है। बाद में सर का लेक्चर जो बारीक बारीक, मैं बताऊं, मैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में शायद मैं स्कूल में पढ़ी भी थी, लेकिन इतना डिटेल नहीं। वो जो सर ने समझाया था, एटलस एक्सिस वगैरह, अभी इतना दिमाग पे फिट हो गया इस एज में, इतना फिक्स हो गया कि अब मैं उसके बारे में भूल ही नहीं सकती। वही सब अभी जस्ट एक और चीज के बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है आपको, और तो फिर मतलब आपका रिजल्ट है, तो फिर आपने क्यों सोचा कि ये होना चाहिए मेरे घर पे?
अभी ये मेरा कंटिन्यू, मेरे घर में बाकी मेंबर है जो नहीं आना चाहिए, उनको टाइम नहीं मिलता, आना नहीं चाहते, नहीं बोलने से तो उनको टाइम नहीं मिलता है, तो उसको जब उनको घर में ब्रेक मिलता है तो उसका यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो सबके लिए सर। हाँ यस, ये भी मैं बताना चाहूंगी कि मतलब हम ऐसे लोगों को लगता है ना कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या फायदा है इसका, ऐसे ऐसे लगता है। तो ये बहुत अच्छा थॉट है आपका कि जो घर में लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं ड्यू टू वर्क प्रॉब्लम, जो उनका शिफ्ट है, ये है वो है, कुछ टाइम नहीं मैनेज हो पाता, तो वो लोग भी घर पे अगर है तो ऑब्वियसली कभी भी ले सकते हैं। और इसकी एक खासियत है ना कि खाने के बाद भी ले लो, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि खाना नहीं खाना है, तो जो सबके लिए है तो कभी भी ले सकते हैं, इसका फायदा सब है। ऐसा कभी लग नहीं रहा था, लेकिन अभी जो फीलिंग है ना उससे तो मुझे, मैं वेरी हैप्पी कि ऐसा इतने दिनों में कभी मुझे लगा नहीं था। ओके, मतलब ऐसा फील नहीं आ रहा था पहले बहुत पहले जब नींद अच्छी होती थी, सुबह उठता था, जी जी, फ्रेशनेस एकदम फ्रेशनेस आता था। जी 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 जी। उसके बाद मैं डायबिटिक हो गया, थोड़े तकलीफ शुरू हो गई, उसके बाद नींद नहीं होनी थी, इंसोम्निया था, लेकिन सुबह उठ के जाना पड़ता था, तब ऐसा नहीं लगता था कि बेड से उठो और निकल जाओ आपकी, लेकिन अभी मुझे ही फ्रेश महसूस है। आपकी बियॉन्ड टॉकिंग बहुत अच्छी है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे 2 ही मिनट बात करके। आपने बोला मैं डायबिटिक हो गया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपको डायबिटिक होने की रीजन क्या है, क्या हो सकता है कि किस वजह से ज्यादा डायबिटिक होने का रीजन ये है कि मेरा टेबल जॉब है। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब फिजिकल वर्क कुछ नहीं है। पहले हम खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, शूटिंग बॉल खेलते थे, वो पूरा बंद हो गया। ओके, दिन भर ऑफिस में बैठो। ओके, ऑफिस में भी पूरा का पूरा चेंज हो गया। जैसे सीनियरिटी बढ़ते गई, हम पेपर वर्क ज्यादा करने लगे, सिर्फ फोन पे बात करना, पेपर वर्क करना, और ब्रेन का वर्क बढ़ गया और शरीर का फिजिकल बिल्कुल रुक गया। मतलब तो अगर मैं आपके ओपिनियन के हिसाब से हमें माने कि इस दौर में जो ज्यादातर भी जो सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से आ रहा है कि ऑलमोस्ट लोगों को डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है, जो यंग जनरेशन में भी डायबिटीज की समस्या बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं उनका काम मायने रख रहा है। जो काम उनका है, लाइफस्टाइल है जो कि उसकी वजह से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको डायबिटीज को अभी भी पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, लेकिन डायबिटीज को पता नहीं क्यों लोग बड़ा इजी में ले रहे हैं, जबकि मैं अच्छे से हॉस्पिटल में जाके देख रहा हूँ, वहां पे डायबिटीज के लिए स्पेशल पोस्टर लगे हुए हैं कि आपको इससे बचना है, लाइफस्टाइल आपको अपनी चेंज करनी है। पर जैसा आप बोल रहे हैं कि अभी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि मजबूरन वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं और उनको इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। नहीं, एक्चुअली वो मुझे लग रहा है वो थोड़ा साइक्लिक हो रहा है। डायबिटीज होने के कारण शाम को मुझे थोड़ी थकान महसूस होती है, चलने का, खेलने का, कूदने का जो मूड रहता है ना, वो खत्म हो माइंड में, वो खत्म हो जाता है। आके जाके शाम को बेड पे लेटे रहो, कुछ मत करो, ऐसा हो रहा था। ओके, लेकिन अभी जो मैं जस्ट जाग गया, फर्स्ट टाइम है आपका, फर्स्ट टाइम। ये बात है, मैं इतनी बात भी नहीं करता हूँ। जी नहीं, वो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग हमारी आपकी हो रही थी, तो कहीं न कहीं नजरों से सर समझ में आता है, साइकोलॉजिकल हमको समझता है, क्योंकि मैं डेली 500 लोगों को फेस करता हूँ, मुझे लोगों के फेस से समझ में आता है कि कौन किस बारे में कैसा सोच रहा है हमारे बारे में। इसलिए मेरा मानना था कि मैं फर्स्ट टाइम आपको डेमो दूं। मैं चाहता तो राज को डेमो दे सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी, मुझे मालूम नहीं था कि आप इनकार करोगे कि लोगे, मैं श्योर नहीं था। मुझे लगा कि एक बार आपको अप्रोच करना चाहिए कि आप एक बार जरूर थेरेपी लो। मुझे सिर्फ इतना जानना था, क्योंकि मैं 12 साल से मुझे यकीन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट आपका फीलिंग मुझे जानना था, बिकॉज कि एक जो इंसान काफी दिनों से अपने बॉडी के बारे में जानता रहता है ना, जब उसको सही ट्रीटमेंट मिलता है तो एग्जैक्ट रिपोर्ट देता है कि नहीं, ये मैं बहुत दिनों के या सालों के बाद महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू मैडम। आज मतलब आज आपके घर पे मेरा आना सफल हो गया, क्योंकि आपकी रिपोर्ट मैं पर्सनली जानता हूँ। जितना कुछ आपने बताया, मैंने आपको लाइव देखा था, आप रिपोर्ट मेरे पास लेके आए थे, मुझसे कंसल्ट किए थे, मैंने इनको आश्वासन दिया था कि डोंट वरी, आपको ऑपरेशन कभी भी कराया जा सकता है, लास्ट ऑप्शन है उसको। ऑपरेशन के लिए डेट कोई फिक्स नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपको करना है तो 2 महीने बाद भी कराओगे। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हम सडन मरने वाले नहीं है, तो जो मरने वाले नहीं है तो उसको ऑप्शन में है, तो हमको कभी भी कर सकते हैं। और थैंक यू कि इन्होंने मेरी बात को माना, इन्होंने मेरी बात को समझा और इन्होंने क्या किया, थेरेपी लेना शुरू किया। इनफैक्ट इनकी वजह से मैंने शेड्यूल चेंज किया अपना थेरेपी देने का, कि ठीक है आप मॉर्निंग में ही आपको वक्त मिलता है तो अर्ली मॉर्निंग आकर के आप थेरेपी लेके चले जाया करो ऑफिस में। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि मैंने रोज कहीं न कहीं मेरा कहीं न कहीं लेक्चर होता है बीमारियों को लेके बातचीत होने में,
कई लोग मेरे लेक्चर्स को छोड़ के निकल जाते हैं मॉर्निंग में कि उनको ऑफिस जाना पड़ता है, बट इनका मैंने नोटिस किया कि इनकी थेरेपी होने के बावजूद भी ये घड़ी देखती रहती थी, फिर भी आकर के लेक्चर में बैठी रहती थी और वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था कि मेरी वजह से इनको लेट हो रहा है, लेकिन ये उठ नहीं जाती थी, वो पूरी बात समझती थी। और रिजल्ट ये है कि आज इनके चेहरे पे जो स्माइल है ना, ये खाली उस वजह से कि उन्होंने कंटिन्यूटी थेरेपी लिया है। लेकिन आज जो मुझे आपके थ्रू मिला, आई स्वेयर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट डे के बंदे को के चेहरे पे इतनी स्माइल अच्छी देख रहा हूँ। बाहर इतना खुल के हंस के बात कर रहा हूँ। राज अभी थेरेपी लिया नहीं है, अभी मैट पे सोया, इसको इसलिए गरम गरम लग रहा है, एक अलग फीलिंग आ रही होगी। लेकिन आप जब इस पे सोएंगे तो आपको फील होगा कि इस एज में जब इनको इतना अच्छा लग सकता है तो हम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे थेरेपी लें। मैडम, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपसे, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन सर ने हल कर दिया। अच्छा लगा मुझे, आज बहुत खुश हूँ। और अभी मैं आई वर्ड वो भी यूज कर रही हूँ आंखों के लिए। आपने मुझे बोला ना उसका भी ऑपरेशन नहीं करना है। मैं इस इंटरव्यू में मैं एक चीज ऐड करूंगा। अक्सर किसी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन मैं नाम लेके बताऊंगा कि आपके अलीबाग में हमारे बहुत करीबी नितिन पाटिल सर करके हैं, बिल्डर है। उनकी बेटी का नंबर जो है चश्मा हर 6 महीने पे वो बोलते थे कि हमको चेंज कराना पड़ता था, मतलब करते ही थे, बोले सर मजबूरन करना पड़ता था, उसको पेनिंग होती थी। बट वो जब से आकर के थेरेपी लेना चालू की और फाइबर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने चालू की, अभी तक आई थिंक 2 साल हो गए और उसका नंबर चश्मा चेंज नहीं करना पड़ा है। सो रिपोर्ट है हमारे पास, हर एक मेंबर्स की रिपोर्ट है, लाइव रिपोर्ट है, उनकी थेरेपी की रिपोर्ट है। सो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको मिले हुए हैं नुगा के, जो भी एक मशीन के अंदर मिला हुआ है, इसका अलग अलग इस्तेमाल है, अलग अलग जो है इसका बेनिफिट है। सो थेरेपी लीजिए, आपको सब पता है, आप अपने फैमिलीज को गाइड करिए और जब भी वक्त मिले मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार आप लोग जरूर मेरे बेस्ट हाउस में आइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं तो मुलाकात वहाँ हो। अभी मेरे में इतनी एनर्जी अभी आ चुकी, भर चुकी है ना, आप अभी बोलते हैं चलो चलते हैं तो आ जाऊंगा। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे। सच में ये मैं सही है, सच्ची बात बोल। वो सर मैं बता रहा हूँ, वो अब दिख रहा है मुझे। हाँ। इसके पहले नहीं दिखा था। मैं तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला बंदा हूँ। मैं मुंह पे किसी के कुछ भी बात रहती है मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे वो बात की बात है, लेकिन जो सही है बोलने का आदी हूँ मैं। मेरा एक नेचर ही ऐसा है कि अगर मैं जो गलत है सो गलत है, लेकिन जो सही है वो सही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने थेरेपी लिया और आज आप हमारी मशीन को यूज करके समझे कि हमारा काम क्या है। इसीलिए पहली बार मैंने किसी के घर पे, मैंने आपको देखते हुए मशीन खोला था। मैं ये फैक्ट बता दूं, मैंने सिर्फ आपको देखते हुए मशीन खोला था, क्योंकि मुझे मालूम था एक नॉलेज वाला इंसान है, उसको जब तक साइंटिफिक रीजन नहीं पता चलेगा तब तक वो बिलीव नहीं करेगा। अभी क्या है, मुझे रीजंस में मतलब नहीं है। अभी मैं फील कर रहा हूँ अभी ऑलरेडी। और इस टाइप का इफेक्ट मैंने कई सालों में नहीं देखा था। जी। मैंने जो अभी जो एनर्जी महसूस कर रहा हूँ ना, जी। इसके पहले बहुत बार मुझे इतना खुद पर गुस्सा आता था कि क्या डायबिटीज है इसलिए है, या मेरा एज बढ़ते चले जा रहा है इसलिए है, या और कुछ रीजन है। लेकिन माइंड इतना कभी फ्रेशनेस लगता नहीं था, और वो लगता था ये बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है, माइंड का होगा। लेकिन अब मुझे पता चला ये माइंड तो है लेकिन बॉडी का ज्यादा है, और उसका इलाज हमने कभी इतना सीरियसली। आज आपके स्पाइन का अलाइनमेंट हमने देखा। आप शायद आज आपको पता चला कि नहीं, आप इससे पहले आप बराबर सोते थे, लेकिन आज आपको पता चला कि नहीं, स्पाइन हमारी बराबर नहीं थी। एक्चुअल सोना कैसे है हमको मालूम नहीं था, इस वजह से आज इसको जानकारी हुई। बहुत अच्छा लगा सर, और उम्मीद करूंगा कि आप जरूर हमारे पास एक बार आए। तो सबसे ज्यादा आई एम थैंकफुल टू यू, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस विद दिस टाइप ऑफ वंडर इक्विपमेंट। जी थैंक यू। क्योंकि मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच रहा था कि इस तरीके का कुछ भी होगा। थेरेपी लेके इस पे बैठ के मैं इतना जवान हो जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। सच में मुझे लगता है मैं 20 साल पीछे चला गया। ये वन टाइम का कमाल है, क्योंकि 20 साल में ऐसा कभी मुझे महसूस हुआ ही नहीं था। इतना खुद पे गुस्सा आता था। तो अभी ऑलरेडी जिसको नींद की कमी होती है सर, वो ऑलरेडी चिड़चिड़ा हो जाता है। कितना भी समझदार बंदा हो चिड़चिड़ा हो जाता है। एक दिन की नींद की कमी से इंसान बीमारी महसूस करता है। तो आप अगर जिसको लॉन्ग टाइम तक अगर नींद की कमी महसूस हो रही हो तो प्रॉब्लम होती है। बहुत कम समय मिला हम लोगों को बात करने का, लेकिन सोते सोते मैंने सिर्फ आपको इतना ही बोला कि डीप स्लीप का सर्टिफिकेट है हमारी मशीन को, और सर्टिफिकेट है मतलब एक नहीं, मैं तो सच 100% है अबाउट टू स्लीप। जी सिर्फ आपकी बातें चल रही थी और आपके कानों तक आवाज
जा रही है। नहीं नहीं, अब सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग था करके जी। मैं डाइवर्ट नहीं कर पा रहा था, जी, अदरवाइज मैं सोया ही होता। ओके, अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच। एक अच्छा रिस्पांस आपके घर में आने के बाद मुझे मिला। आपके बेटे को भी कहीं ना कहीं अब यकीन होगा, क्योंकि इससे पहले था या नहीं था अलग बात है, बिजी लाइफ में इंसान कहीं डाइवर्ट नहीं हो पाता है। बट मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इस एज में एक 20 मिनट की थेरेपी में चेहरे की स्माइल बदल सकती है। तो आप समझो कि अगर में हमने लगातार लिया तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सो थैंक यू कि आप लोग थेरेपी अच्छे से लेते रहिए, और मेरी दुआ है कि पहले तो कुछ हो ना, और यदि कुछ है तो दोबारा हमारा जो N5 है उसको आने ना दे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू।